हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 16.3 का क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? फर्स्ट पार्ट के अंदर पी ऑफ ए दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, और साथ में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी इवेंट का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वैल्यू ये दे रखी है। तो हमें ये बताना है कि जो ये डेटा दे रखा है वो कंसिस्टेंटली डिफाइंड है या नहीं है। कंसिस्टेंटली डिफाइंड का मतलब ये डेटा आपकी नज़र में ठीक है या नहीं है, बस ये चीज़ आपको बतानी है। अगर आपको लगे कि ये डेटा ठीक दे रखा है तो भाई कंसिस्टेंटली डिफाइंड है, और नहीं तो नॉट कंसिस्टेंटली है, बस ये चीज़ करनी है। अब कैसे पता चले कि ये डेटा गलत है या ठीक है? इसके लिए आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर जंप करना पड़ेगा, वहां के कंसेप्ट यहां पे यूटिलाइज करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दे रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए दे रखा है हमें 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी दे रखा है हमें 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है हमें 0.7 और 0.6। ठीक है, अब हमें कैसे पता लगे कि भाई ये तीनों वैल्यू ठीक है या नहीं है? भाई मुझे तो पता लग गया देखते ही, क्योंकि मेरे कंसेप्ट ठीक हैं, क्लियर हैं, आपके भी क्लियर होंगे। अभी ये क्वेश्चन बताते ही आपके माइंड में आ जाएगा सर बिल्कुल आपने एग्जैक्ट बात बताई है, बट हमारे दिमाग से बहुत दूर थी वो। देखो क्या करना है यहाँ पे। सबसे पहली चीज, अगर मान लो मैं एक एग्जाम्पल दूं आपको छोटा सा समझने के लिए। मान लो कोई भी ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5। एग्जाम्पल दे रहा हूं बस समझना ध्यान से। बी कोई सेट है, इसके अंदर मान लो एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6 7। कोई भी एग्जाम्पल ले लेना अपने पास से। अब मैं अगर आपको बोल दूं कि ए इंटरसेक्शन बी बताओ, मुझे क्या बताओ? ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? 3 4 5। यही तो तीन एलिमेंट्स हमारे कॉमन है या नहीं है? तो यहां पे देखो जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी आया है वो ए और बी के एलिमेंट से बड़ा है या छोटा है? ध्यान से देखो, इंटरसेक्शन जो होगा हमेशा ए सेट से और बी सेट से हमेशा या तो छोटा होगा या इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा? जब दोनों के एलिमेंट्स के, दोनों सेट्स के एलिमेंट सेम हो। तो यहां पे क्या होगा हमेशा? ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज लेस देन होगा किससे? ए से भी और बी से भी। होगा या नहीं होगा? एग्जाम्पल देख लो, वेन डायग्राम से बता देता हूं। ये मान लो सेट ए है, ये मान लो सेट बी है। इंटरसेक्शन क्या होता है? यही तो होता है कॉमन। ये जो कॉमन पार्ट होता है पूरे सेट ए से और बी से हमेशा क्या होता है? छोटा होता है। बट यहां पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए से क्या दे रखा है? बड़ा दे दिया। बी से तो छोटा है, चलो ठीक बात है, बट ए से बड़ा दे दिया तो गलत हो गया भाई डाटा हमारा। समझ में आई बात या नहीं आई? क्लियर कंसेप्ट समझ में आया क्या कर रहा हूं मैं यहां पे? तो यहां पे क्या दे लिखना है हमें? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर दे रखा है पी ऑफ ए से। दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नॉट पॉसिबल। सो डेटा इज नॉट कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट समझ में आ गया? क्लियर है? अब यहां पे भी कुछ गड़बड़ लग रही है तो आपको सिंपल सा एक और तरीका बता देता हूं। आपको एक और फॉर्मूला पता है, दूसरा मेथड करेंगे। यहां पर हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व आउट। दूसरा मेथड समझाने के लिए, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू किसके होता है? पी ऑफ ए प्लस में पी ऑफ बी माइनस में पी ऑफ ए यूनियन बी। होता है या नहीं होता है? अब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी देखो हमारा कितना दे रखा है? 0.6 दे रखा है। पी ऑफ ए कितना दे रखा है? 0.5 प्लस में पी ऑफ बी कितना दे रखा है? 0.7, और यहां पे माइनस का पी ऑफ ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी देखो कितना आया? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा? 0.7 और 0.5 कितना हो गया हमारा? 1.2 माइनस में 0.6। तो पी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल आ गया मेरा? यहां पे 0.6। तो यहां पे देखो क्या आ गया? यूनियन और इंटरसेक्शन सेम वैल्यू आ गई। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता यूनियन और इंटरसेक्शन सेम वैल्यू आ जाए। कब हो सकता है? जब इक्वल डेटा हो। इक्वल तो है ही नहीं यहाँ पे, ये पी ऑफ ए इसके इक्वल तो दे ही नहीं रखा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा? ये डेटा हमारा रॉन्ग दे रखा है।
समझ में आ गई बात? ये अगर ना समझ में आया हो तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल से, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट पे मूव ऑन करते हैं। इसका क्या दे रखा है? सेकंड के अंदर दे रखा है पी ऑफ ए दे रखा है हमें 0.5, पी ऑफ बी दे रखा है 0.4 और पी ऑफ ए यूनियन बी दे रखा है हमारा 0.8। अब यहां पे देखो किसकी बात कर रहा है? ए यूनियन बी की। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए के एलिमेंट थे हमारे पास 1 2 3 4 5, बी के एलिमेंट है मान लो क्या है 3 4 5 6 7। अब आपको बोल दे कि भाई ए यूनियन बी बताओ मेरे पास क्या आएगा। यहां पे यूनियन की बात कर रहा है ना, तो यूनियन के अंदर क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। जो भी कॉमन एलिमेंट है उनको एक बार लिखेंगे, बाकी दोनों सेट्स के एलिमेंट राइट डाउन कर देंगे। अब एक बात बताओ, जो ए यूनियन बी है यहां पे वो ग्रेटर है ए से भी और बी से भी। यूनियन ए और बी दोनों से बड़ा ही तो होगा या नहीं होगा? और यहां पे देखो ए यूनियन बी जो दे रखा है बड़ा दे रखा है या नहीं दे रखा है ए और बी से? तो बिल्कुल क्या हो गया यहां पे? करेक्ट। तो यहां पे क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए यूनियन बी ग्रेटर है हमारा किससे? पी ऑफ ए से भी और पी ऑफ बी से भी। सो डेटा इज कंसिस्टेंट। तो ये डेटा हमारा क्या है? ठीक है। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गई होगी? एग्जाम्पल से समझना है, बाकी इस मेथड से भी करके देखोगे तब भी आपका हो जाएगा। उस मेथड को छोड़ ही दो तो अच्छा है, बाकी इस एग्जाम्पल से आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। कोई भी डाउट किसी प्रकार का लगे तो आप मुझे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। यहां पे एक निकलने वाली बात, मेन जो पॉइंट आया है वो क्या आया है? इंटरसेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है? लेस होता है हमारी प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट इवेंट से, और यूनियन हमेशा क्या होता है? डिफरेंट इवेंट की प्रोबेबिलिटी से हमेशा ज्यादा होता है। ये चीज माइंड के अंदर सेट कर लो। समझ में आ गई? क्लियर है? 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ये डायरेक्ट करने वाले क्वेश्चन होते हैं। कोई भी डाउट किसी प्रकार का आए तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो अच्छी लगी हो, कंसेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्स्ट क्लासेज।